हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का अपना एक साथ दो किले करवाएंगे, जिसमें एक होगा आपका शेरगढ़ का किला 12 और दूसरा होगा शेरगढ़ का किला धौलपुर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं शेरगढ़ दुर्ग। एक तो होगा आपका धौलपुर, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर, और दूसरा होगा दोस्तों आपका शेरगढ़ दुर्ग 12। एक तो होगा शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर, एक होगा शेरगढ़ दुर्ग 12। तो दोस्तों ये दोनों अच्छे दुर्ग हैं, एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं कि शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर और शेरगढ़ दुर्ग 12। तो दोस्तों कभी भी ध्यान रखेंगे, ऐसे कॉमन दुर्ग हैं, ये नहीं पूछेंगे कि शेरगढ़ दुर्ग कहाँ है। अगर पूछेंगे तो दोनों नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा। तो अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर की। तो दोस्तों जो शेरगढ़ का किला धौलपुर है, यह इसका जो निर्माण है, शेरगढ़ का किला धौलपुर है, इसका निर्माण है वो मारवाड़ के शासक मालदेव ने करवाया। दोस्तों जो शेरगढ़ का किला धौलपुर है, इसका निर्माण किसने करवाया? मारवाड़ के शासक मालदेव। फिर दोस्तों जो शेरगढ़ का किला है वो कौन सी नदी के किनारे बना है? तो दोस्तों वो चंबल नदी के किनारे बना है। शेरगढ़ का किला धौलपुर, इसका निर्माण किसने करवाया? मालदेव ने। और कौन सी नदी के किनारे बना है? तो दोस्तों ये चंबल नदी के किनारे बना है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1540 के आसपास, 1540 के आसपास और शेरशाह सूरी ने और इसका क्या कराया दोस्तों? पुनः निर्माण करवाया। 1540-42 के आसपास ईस्वी में यह किला क्षीण हो गया था, तो इस किले का पुनर्निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने करवाया। और दोस्तों इसी के नाम पर, शेरशाह सूरी के नाम पर, यानी शेरशाह सूरी के नाम पर, और इसका नाम क्या पड़ा? शेरगढ़ दुर्ग पड़ा। दोस्तों दोनों जो शेरगढ़ का किला धौलपुर, शेरगढ़ का किला 12, दोनों का नाम शेरगढ़ शेरशाह सूरी के नाम पर ही पड़ता है। देखिए कैसे, इसका निर्माण तो करवाया था मालदेव ने, लेकिन यह क्षीण हो जाता है, टूट जाता है, तो इसका पुनः निर्माण कौन करवाता है? शेरशाह सूरी ने। पुनः निर्माण करवाए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? शेरगढ़। अब दोस्तों जो शेरगढ़ का किला धौलपुर है, इसके अंदर दो मजार हैं, एक है भोले खां और एक है काले खां। दो मजार हैं। शेरगढ़ का किला जो धौलपुर में है, इसमें दो मजार हैं, एक भोले खां और दूसरा कौन है? काले खां। तो दोस्तों इन दोनों मजारों का निर्माण भी कौन करवाता है? शेरशाह सूरी। याद रखेंगे, मैंने आपको पीछे मेहरानगढ़ का किला बताया था, उसमें एक मजार छूट गई थी जिसमें भूरे खां की मजार। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर, उसमें कौन सी मजार है? भूरे खां की मजार। तो दोस्तों यहाँ पे भोले खां है, ये भोले खां, ये काले खां। तो भोले खां काले खां की मजार वो कौन से किले में है? शेरगढ़ धौलपुर। और इन दोनों मजारों का निर्माण कौन करवाता है? शेरशाह सूरी। तो दोस्तों एक प्रश्न आता है कि अकबर ग्वालियर अभियान जाते समय किस दुर्ग में रुका था? तो दोस्तों अकबर है वो ग्वालियर अभियान जाते समय और कौन से किले में रुकता है? तो शेरगढ़ का किला धौलपुर। ठीक है दोस्तों, यह आपका शेरगढ़ का किला धौलपुर। अब बात करते हैं शेरगढ़ का किला 12। तो दोस्तों शेरगढ़ का किला जो 12, इसके निर्माण के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, बस इतना ही मिलता है कि शेरगढ़ का किला है वो कोसवर्धन शिखर पे बना है। किस पर बना है? शिखर पर बना है। इस शेरगढ़ का दुर्ग है 12, वो कोसवर्धन शिखर पर बना है। और कोसवर्धन शिखर किस पर है? तो दोस्तों ये है विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि शेरगढ़ का किला किस पर्वतमाला पे बना है? तो विंध्याचल पर्वतमाला। और विंध्याचल पर्वतमाला के कौन से शिखर पे? तो दोस्तों कोसवर्धन
पहाड़ी पे कोसवर्धन शिखर पे बना है। अब दोस्तों इन्हीं दोनों के कारण, यानी जो कोसवर्धन शिखर और विंध्याचल पर्वत के कारण इसके दो नाम हो जाते हैं। क्या कि कोसवर्धन है, यानी कोसवर्धन पहाड़ी पे बने होने के कारण, शिखर पे बने होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, कोसवर्धन दुर्ग कहा जाता है। कोसवर्धन दुर्ग कहा जाता है। कोसवर्धन दुर्ग। फिर दोस्तों देखिए, जो शेरगढ़ का किला 12 है, इसकी नदी भी पूछी जाती है। यानी अगर इस शेरगढ़ 12 दुर्ग में देखें कि एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो नदी वाला ही बनता है। इस शेरगढ़ दुर्ग 12 में अब तक एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया वो नदी पर ही पूछा गया है कि शेरगढ़ का किला है वो कौन सी नदी पे बना है। तो दोस्तों परवन नदी पे बना है। कौन सी नदी पे बना है, परवन नदी पे बना है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है इसका, परवन नदी के ऊपर बना है। फिर आगे बात करें दोस्तों कि 1542 में मालवा अभियान के दौरान और शेरशाह सूरी इसके ऊपर क्या कर लेता है, अधिकार। यानी 1542 में मालवा अभियान के दौरान शेरशाह सूरी इसके ऊपर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और अधिकार हो जाने के बाद में इसी शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, शेरगढ़। यानी इसी शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ता है दोस्तों, शेरगढ़। तो याद रखेंगे, यानी शेरगढ़ धौलपुर, शेरगढ़ 12 दोनों का नाम शेरगढ़ है, वो किसके नाम पे पड़ता है, शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ता है, शेरगढ़। फिर दोस्तों यहाँ पे झाला जालिम सिंह ने इसका जीर्णोद्धार भी कराया और यहाँ पे कुछ महल भी बनवाए। किसने, झाला जालिम सिंह ने शेरगढ़ 12 में कुछ महल भी बनवाए। इन महलों को झालाओं की हवेली कहते हैं। क्या कहते हैं, झालाओं की हवेली, झालाओं की हवेली कहते हैं। ठीक, तो ये आपका शेरगढ़ का किला धौलपुर, शेरगढ़ का किला 12। धन्यवाद।